अगर कोई स्टूडेंट एलएलबी करता है हिंदी मीडियम से और उसको आगे भी कोई प्रिपरेशन करनी रहती है एग्जाम्स की, तो उसको सबसे पहले ये सोचना पड़ता है कि हिंदी की कौन सी बुक्स उसको लेनी चाहिए जो अच्छी हो। तो मैंने जो भी एलएलबी के टाइम से अभी तक की बुक्स परचेज़ की है मैं उसका रिव्यू दे सकती हूँ और ऑथर का नाम बता सकती हूँ। सबसे पहले तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ली थी, अब उल्टा लिखा है इसमें तो, लेकिन ये तो थी मैंने जब बीकॉम की थी तब से अच्छी बुक लगी मुझे RN नौलखा की है ये। इंग्लिश मीडियम वाले तो सब अवतार सिंह को रिकमेंड करते हैं, लेकिन मैंने वो भी परचेज़ की है, उसमें SRA है क्योंकि। लेकिन हिंदी में जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अच्छे से समझाने वाला है ना, मुझे तो यही लगी इस बुक में सारे कॉन्सेप्ट समझाए गए हैं। बाकी इसके साथ में आपको सेलो गुड्स भी मिल जाता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, पार्टनरशिप मिल जाती है और फॉरेन एक्सचेंज NI एक्ट मिल जाएगा इसमें, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट भी मिल जाता है साथ में, इसलिए मैंने ये परचेज़ की थी। इसमें सेक्शन वाइज भले कुछ ना मिले आपको, हो सकता है 1-2 सेक्शन मिसिंग हो, जैसे डायरेक्ट अपन पढ़ते वैसा नहीं मिलेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट पूरे समझाए गए रहते हैं। फिर अगर आपको लैंड लॉज में अगर इंटरेस्ट है तो ये अनिल कौशिक जी की एक बुक थी, वो मैंने परचेज़ की थी। इसमें TNC एक्ट, रेवेन्यू एक्ट और लैंड कंट्रोल एक्ट मिल तो जाता है, लेकिन इतना एक्सप्लेन किया हुआ नहीं है, जैसे कि भाई अपन को कोर्ट में मोटी मोटी बुक्स मिलती है उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। लेकिन अगर आपको शुरुआती तौर पर पढ़ना है ना तो अच्छी है ये बुक, आपको सेक्शन वाइज पता चल जाएगा। लेकिन कुछ सेक्शन में मिसिंग भी है जो नए जुड़े हैं, और जो पुराने थे वो भी बिल्कुल उसका बताया हुआ नहीं है कि वो पहले कैसे थे। रिपील हुए सेक्शन का कोई एक्सप्लेनेशन ज़्यादा नहीं है इसके अंदर, लेकिन जो बिगिनर है उसको तो छोटी छोटी चीज़ें समझ नहीं जाती है, तो वो इसके लिए सही है। बाकी ये हिंदू लॉ है, इसको भी मैंने ज़्यादा पढ़ा नहीं था भाई, LLB के टाइम पे ली थी। पीछे के साइड इसके बैरेक्ट है छोटे छोटे टाइप, और पूरा आगे एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन इतना काम नहीं है मेरे, क्योंकि वो बैरेक्ट से काम हो जाता है। बाकी केस लॉज चाहिए रहते हैं पुराने, वो इसमें केस लॉ के लिए तो नहीं रिकमेंड करूँगी मैं, छोटे मोटे कॉन्सेप्ट समझ आ जाते हैं, लेकिन मैंने नहीं पढ़ा इतना इसको। लेकिन एक बार मैंने पूरी पढ़ी जरूर है, अच्छी है, इसमें कॉन्सेप्ट समझाए गए हैं, पढ़ सकते हो इसमें। ऑथर का नाम पारस दीवान है, तो भूल गई मैं बताऊँ। और फिर मैंने IPC के टाइम पे, अब तो BNS आ गया, तो IPC के लिए मैंने सूर्य नारायण मिश्रा जी की बुक ली थी, ये भी अच्छी है, इसमें भी अच्छे से कॉन्सेप्ट बताए गए हैं। बाकी है तो सेक्शन ही, लेकिन जो भी प्रिंसिपल्स थे और जो इंपॉर्टेंट केस लॉज थे वो मिल जाएंगे इसमें। फिर हिंदी मीडियम के लिए मैंने एक डायरेक्ट जो खरीदा था तीनों लॉज का जो नया है, BNS BNSS और BSA, जो ये यूनिवर्सल का है, इसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक्स जरूर है लेकिन साथ में हो जाता है कंबाइन। अब ये एक बुक नहीं है, डायरेक्ट ही है पूरा, ये माइंस एंड मिनरल्स एक्ट है। इसमें जो केस आते हैं वो तो माइन एंड मिनरल्स से आते हैं, क्योंकि जो बजरी भाटों के जो भी केस आते हैं राजस्थान में, तो उनके अवैध खनन के, तो उसके लिए अलग से डायरेक्ट खरीदना पड़ेगा मुझे, क्योंकि इसमें तो शायद वो नहीं है, उसके लिए अलग एक्ट बना है। बाकी पूरी इंग्लिश में है, लेकिन सारे बहुत से एक्ट है इसमें भी, कोल्स ग्रेनाइट के लिए। बाकी ये जो एक्ट पढ़ के तो बहुत ज़्यादा कुछ समझ नहीं आएगा, तो भारी बस प्रोसेस बताया हुआ है इसके अंदर कि कैसे आपको लाइसेंस मिलेगा। बाकी लेकिन अगर आपको माइंस और मिनरल्स की प्रैक्टिस करनी है तो इतने केस तो नहीं होते ज़्यादा, लेकिन वो जरूर रहा है अवैध खनन हर जगह, तो इसका प्रैक्टिकल ज्ञान लेना ज़्यादा ज़रूरी है बुक से। लेकिन आपको एक बार लॉ तो पता चल ही जाएगा इसको पढ़ के, इस भारी जितना कोर्ट में जाके मैंने सीखा है कि ये जो ऑफेंस होते हैं अवैध खनन वाले, वो कंपाउंडेबल हो गए हैं, तो पेनल्टी वगैरह लगा के कंपाउंड किया जाता है इस ऑफेंस को, इतना ही सुना है अभी तक, तो मैंने ज़्यादा देखा भी नहीं इन मैटर्स को।